हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ना, सारी प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है, नोट्स कैसे रेडी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जो आपको सिर्फ उतना ही कंप्लीट करना है जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मैं एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बताते चलूँगी। सो वीडियो को एंड अच्छे से कंप्लीट करिएगा। एंड मैं आपको 2 सरप्राइजेस होंगी जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत ही इजी वे में हो जाएगी। आई नो कि बहुत लोग जॉब कर रहे होते हैं, साइड में कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बीकॉम भी कर रहे हैं और अपना साइड में प्रोफाइल भी फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर उनको टाइम नहीं होता है उतना कि मैं सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ उन्हें तो कंप्लीट करना है ना, पास तो उन्हें भी होने हैं। तो आप लोग के लिए, बस उन्हीं लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि 5 डेज़ बचे, 10 डेज़ बचे, 15 डेज़ बचे हैं। तो इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाए और अच्छा नंबर भी मिल जाए। ठीक है, कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करनी है हर चीज़ आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट डिस्कस कराते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, तो पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका 50% न्यूमेरिकल का वेटेज होता है। ओके, इसे ध्यान में रख के चलेगा क्योंकि अकाउंटिंग आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड होता है। तो आपको न्यूमेरिकल इसमें पुटअप करेगा 50%, 40%, नहीं तो कभी कभी 60% न्यूमेरिकल आता है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 टॉपिक आपको पढ़ना है जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड होती है। पहला तो आपको रॉयल्टी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट से हमेशा क्वेश्चन आती है। एक तो रॉयल्टी पढ़ना पड़ेगा, एक आपको हायर परचेस अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, एक ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये 3 मतलब आपको अपोजिट में ले लो, या तो कभी कभी ट्रायल बैलेंस आता है या तो कभी फाइनेंशियल मतलब फाइनल अकाउंट आता है। ठीक है, तो रॉयल्टी, हायर परचेस और आपका ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये चारों आपके टॉपिक जो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ही आपको न्यूमेरिकल में कंप्लीट करना है। और हाँ, कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको न्यूमेरिकल के लिए मिलेगी वो भी मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी जब आपको प्लेलिस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका बिजनेस कम्युनिकेशन आता है, जिसमें आपका थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसमें आपका सारा थ्योरी ही होगा, इसमें आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन कभी कभी ये मर्ज होके आता है। ठीक है, कभी कभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एक ही सब्जेक्ट होता है, कभी सेपरेट में आते हैं, कभी अलग अलग। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अगर देख लीजिएगा कि आपका सेपरेट है या अलग है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्वेश्चन वही होते हैं, सेम होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। और हाँ, अगर कभी आपका कोई सब्जेक्ट होगा ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, वो भी एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन उसमें भी कम्युनिकेशन के आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के आएंगे, और इन दोनों सब्जेक्ट में भी आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि नियोजन है और कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, संप्रेषण, बातचीत करने का तरीका। जब हम व्यवसाय कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे पहला हमारा क्या, बॉडी लैंग्वेज, हमारा प्रोफाइल कैसा है, हम कैसे रखते हैं, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, संगठन, हम किस संगठन में कार्य कर रहे हैं, कौन सा संगठन कैसा है, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स है, सब कुछ हमें उसे कंप्लीट करना रहता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। और मैनेजमेंट, नियोजन, हम किस प्रकार प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, उसका नियोजन किस प्रकार कर रहे हैं, सब कुछ आपको उसमें आता है। तो तीनों सब्जेक्ट आपका सिमिलर ही है, बहुत डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट आपका सिमिलैरिटी ही है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बिजनेस स्टैटिस। कभी कभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पुटअप करता है, कभी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर वाइज भी होता है। अगर आपके बिजनेस स्टैटिस सब्जेक्ट में होगा तो ही कंप्लीट करिएगा, अदरवाइज आपके नेक्स्ट ईयर में भी आ सकता है, सेकंड ईयर में भी आता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी वाले तो थर्ड ईयर में भी पुटअप किए हैं बिजनेस स्टैटिस, है ना, फर्स्ट सेकंड करके। तो आप अपने यूनिवर्सिटी से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि बिजनेस स्टैटिस है या नहीं। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आपका ना कानूनी तौर पे लॉ जो होता है वो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इससे रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया है, हर आपको टॉपिक को चैप्टर वाइज मिल जाएगा, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे रेडी करनी है। तो एक ही चीज़ मैं बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनते हुए चलो। ठीक है, तो बिजनेस रेगुलेटरी आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में है या नहीं, क्योंकि कभी कभी नहीं होता है। जहाँ तक मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपका पंडित रविशंकर हो गया और सरगुजा हो गया, है ना, बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटी मतलब कभी कभी अलग अलग सबका होता है, लेकिन हाँ सिलेबस और सब्जेक्ट सेम ही होता है। कभी कहीं थर्ड सेमेस्टर में आ रहा है तो कहीं फर्स्ट ईयर में आ रहा है, कभी थर्ड ईयर में आ रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फाउंडेशन कोर्स ले लीजिए।
तो फाउंडेशन कोर्स में आते हैं जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, एनवायरमेंटल स्टडी और योगा एंड मेडिटेशन, ये चारों सब्जेक्ट से आपका रिलेटेड पुटअप करता है। ठीक है, तो जैसे कि फाउंडेशन कोर्स के लिए भी मैंने सारा आपको कंप्लीट कराया है। आपको फाउंडेशन कोर्स के ऊपर लगभग 10 से 15 वीडियोस आपको प्रोवाइड है, जिसमें आपको करीबन 100 से मतलब आपको 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इतना पढ़ना नहीं है, मैं आपको मेन वीडियो बताऊंगी। जैसे जैसे 300-400 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो वो ईजी हो जाएगा। MCQ है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है उसके लिए, मतलब 100 क्वेश्चन आता है, जरूर थोड़ी हम 100 ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम हर सब्जेक्ट के पीछे आपको 200 MCQs तो पढ़ना पड़ता है ना। इतना तो है नहीं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 100 पढ़ लिए, हो गया कंप्लीट, इतना नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए ताकि मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें बैक लग गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब फिर फीस वगैरह भी देनी पड़ती है। तो इसलिए इसे प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं कर सकते और इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दे सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा कोर सर्कुलर सब्जेक्ट में, देख लीजिए, जिसमें आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आता है। ठीक है, ये BA BCom BSc तीनों कैटेगरी के लिए होता है आपके लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो। ठीक है, तो आप मतलब अलग अलग ईयर में हो जाता है। कभी सेकेंड ईयर में आपका ना कुछ आता है, मेडिकल से रिलेटेड आती है। ठीक है, और थर्ड ईयर में आपका एबिलिटी आता है। ऐसे ऐसे करके अलग कोर सर्कुलर का सब्जेक्ट अलग होता है। ठीक है, इसमें भी पास होना आपका ज़रूरी है, ग्रेड मिलता है, इसमें नंबर नहीं आता, इसमें ग्रेड मिलता है। ठीक है, जैसे A B करके आपको मिलेगा, लेकिन हाँ पास करना इसमें भी ज़रूरी है। अगर नहीं पास हो गए तो फिर बैक लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम, फिर चलो फीस भरो, ये मतलब सब कुछ प्रोसेस उसका फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से वेटेज में लेके चलना पड़ेगा, बराबर सबको इक्वलिटी में आपको हर चीज़ देनी पड़ती हैं। ठीक है, और हाँ सारे सब्जेक्ट इजी हैं। क्या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में बहुत इजी आता है, आपका डेली रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करता है। जैसे कि विटामिन सी से आपको विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो किस में मोस्टली आपका संतरे में होता है ना, नींबू में होता है। तो ये सब आपको यही एकदम इजी क्वेश्चन पुटअप करता है आपका। रही बात इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में, तो ये सब भी आपका BA BCom BSc तीनों कैटेगरी में आता है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। और बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई अलग नहीं आता। ठीक है, एंड योगा मेडिटेशन से आप समझ ही रहे होंगे कि योगा मेडिटेशन में क्या आएगा। योगा से रिलेटेड ये आएगा कि योगा में कितने योग होते हैं, कौन कौन से योग, अष्टांग योग क्या है, ये सारी चीज़ें बस MCQ में बस छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ करिएगा, पर्यावरण में क्या क्या होता है, मतलब प्राकृतिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इतना तो जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हमारे 10th चैनल की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको सब्सक्राइब, पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग ने कर लिया होगा, तो आई होप आप ज्वाइन भी हो जाइए हमारे साथ। ठीक है, तो हमारा आता है सबसे पहले हमारा प्लेलिस्ट देखिए। सबसे पहले हमारा पहला प्लेलिस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि फाउंडेशन कोर्स का है। आप इसे जाइए, देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है अपने सिलेबस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये इसे कंप्लीट करिएगा। आपका एक बार टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का क्या टॉपिक है, अलग अलग थोड़ा कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जैसे मैंने बोला था, इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा। आप इसमें जाना, आपको इसमें सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बोला था, तो आपको यूनिट वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज कंप्लीट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10, 15 शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, और हाँ अभी मैं जो न्यू वीडियोस आपके लिए ले आने वाली हूँ ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक एक सब्जेक्ट की ना, मैं एक सिमिलर वीडियो लेके आऊँ, जिसमें आपको इस ईयर के पूरे 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पेपर मैं आपको पूरा डिस्कस कराऊंगी एक वीडियो में। सबसे पहले हम फाइनेंशियल का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सब कुछ आपको 5-5 क्वेश्चन पेपर हर ईयर का मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। इसके लिए डोंट वरी। ठीक है, यही सबसे बड़ा सरप्राइज था आपके लिए, कि पहला सरप्राइज तो सबसे पहले आपका यही है कि आपको पूरा ईयर का, आपको 2024 के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे ईयर का मैं 5 से 6 क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कराऊंगी, जो कि रिपीटेड होंगे। आपको पता चलेगा कि आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा है, इस बार कैसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, सारी चीज़ें उस पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको चलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की साइड। आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसमें पूरा किताब, मतलब पूरी बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए गए, इसे देख सकते हो आप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हमारा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो आप अगर थर्ड सेमेस्टर में भी हो या फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस एक ही है, कुछ अलग नहीं आता है, सिलेबस एक ही है, बस कभी ईयर रिवाइज चेंज हो गया है और कुछ दिक्कत तो है नहीं। अब ये देखिए 2022 का अगर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो इस वीडियो को आप कंप्लीट कर सकते हो। इसमें 2022 के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे सारे करके आपको देखिए। इस स्टैटिस्टिक्स में आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट करनी है, तो ये प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है तो ये आपको न्यूमेरिकल के लिए दिया है। ठीक है,
एंड नेक्स्ट आपका फाउंडेशन कोर्स के साथ चलते हैं, जिसमें आपका फाउंडेशन कोर्स आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को। इसमें अलग अलग टॉपिक भी है, एक कॉम्बिनेशन इंट्रोडक्शन भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, इसमें देखो टॉपिक अलग है, ठीक है। ये टॉपिक आपका अलग आता है कि हिंदी लैंग्वेज, भाषा और संस्कृत, इंडिया कल्चर। इंडिया कल्चर से रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन पेपर मतलब आपका सिलेबस होगा तो आप लोग ये वाली वीडियो कंप्लीट करोगे। अगर कॉम्प्रिहेंशन के साइड होगा तो वो वाली, ठीक है। आते हैं एनवायरमेंटल योगा स्टडी मेडिटेशन पे, ठीक है। तो इस पे देखो, इस पे आपको यही योगा मेडिटेशन में कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई टॉपिक वाइज नहीं है, बस एक ही है। इसमें आपका योगा और पर्यावरण से रिलेटेड ही आएगा, कोई अलग नहीं होता। ये वीडियोस आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। कभी कभी बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता है आपका, कभी कभी ही आता है, बहुत रेयर ही यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वरना अदरवाइज नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए, अगर पर्यावरण पे आपको 100 MCQ के पूरा मैंने कंप्लीट कराया है, ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये सारे देखो, सारे वीडियोस मैंने बोला ना 300 से 400 क्वेश्चन के वीडियो मैंने पूरा बनाए रखे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट यहाँ से मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेगी यहाँ से, ओके। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मैं फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, तो सेकंड हमारा सरप्राइज है कि सारे PDF भी आपको प्रोवाइड होंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। PDF की चिंता मत करिएगा, सारी चीज़ों की PDF भी आपको वहाँ से प्रोवाइड होंगे। 5 ईयर्स के 3 ईयर्स के PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। खुद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।